जय हिंद दोस्तों। प्री बूस्टर सीरीज के आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां और राज्य स्तर की पार्टियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, उसे क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है जिससे कि वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सके। और ये नेशनल पार्टी का दर्जा जो होता है, ये देता कौन है, कौन सी एजेंसी है? ये एजेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है? तो ये जो दर्जा होता है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर किया गया है? मतलब नेशनल पार्टी कोई पार्टी बनेगी और उसे क्या-क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, ये जो पॉइंट्स दिए हैं, ये दिए गए हैं निर्वाचन प्रतीक आदेश में। ठीक है? 1968 के निर्वाचन प्रतीक आदेश में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए कि ये तो जो आदेश है, ये तो हो गया कि कोई पार्टी, मतलब वर्तमान में कोई राजनीतिक दल है और उसे क्या है, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक दल है, जिसे अभी कोई भी दर्जा नहीं मिला, जैसे कि ना तो वो राज्य ही पार्टी है, ना तो वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में उसे एज ए पार्टी रिकॉग्निशन के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मुझे कोई पार्टी फॉर्म करनी है, तो मैंने 20 या 30 लोगों को लिया, जैसे भी क्राइटेरिया होगा किसी राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए। तो वो ग्रुप ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हम एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है? और हमने उस पार्टी का नाम रख दिया एबीसी पार्टी। अब हम जो अगला इलेक्शन आ रहा है, उस पार्टी के नाम से लड़ना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरपीए एक्ट 1951 के तहत उस पार्टी को कराएँगे पंजीकृत। अब हमारी पार्टी पंजीकृत हो गई और उसे नाम मिल गया, सरकारी नाम मिल गया एबीसी पार्टी। मतलब नाम हमने डिसाइड किया था, पर हमने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो पंजीकृत हो गई। अब अगला जो इलेक्शन आएगा विधानसभा या लोकसभा का, तो अब मेरी पार्टी एलिजिबल हो गई है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है? अब जो भी सदस्य होंगे, जो इलेक्शन में खड़े होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस पार्टी का सिंबल यूज़ करेंगे और फिर इलेक्शन के लिए पंजीकरण कराएँगे और उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है कोई भी पार्टी को इनिशियली राजनीतिक दल बनने के लिए, जबकि वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करता है तो। तो आरपी एक्ट से करा लिया, अब वो राजनीतिक दल बन गई। अब नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए क्या करना होगा किसी राजनीतिक दल को? तो इसके लिए 3 शर्तें हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सी 3 शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल, वो क्या होगा, कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, ठीक है? राज्य स्तरीय दल मतलब स्टेट पार्टी होना चाहिए वो। अभी स्टेट पार्टी कैसे होता है, वो भी इस वीडियो में हम बाद में देखेंगे कि स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन-कौन सा क्राइटेरिया चाहिए होता है किसी पार्टी को। तो ये तो हो गया, या ये तो पहली कंडीशन हो गई, मतलब 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर सकती है पार्टी, तब वो नेशनल पार्टी कहलाएगी, ठीक है? तो जो उसमें से पहली जो क्राइटेरिया था वो थे कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, ठीक है? दूसरी जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी की, वो है 4 या अधिक राज्यों में पिछली बार जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं और उनमें जितने भी वैध मत पड़े हैं, उनका कम से कम 6% प्राप्त हुआ हो उस राजनीतिक दल को, ठीक है? और कम से कम 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई हों, ठीक है? तो ये शॉर्ट में लिखा है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या, कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में, ठीक है? 6% से ज़्यादा वैध मत पड़े हुए, जो मत है उनका वैध मत, उसका 6% से ज़्यादा, और 4 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें, ठीक है? जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो पार्टी क्या होती है, फिर वो एज़ ए नेशनल पार्टी खुद को रजिस्टर करा सकती है, क्लेम कर सकती है खुद को नेशनल पार्टी प्रूव करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन आती है,
तो अब 2 कंडीशन हमने देख ली। अब या तो पहली कंडीशन फुलफ़िल कर रही हो या दूसरी। अब ये अगर ये दोनों भी फुलफ़िल नहीं कर रही कोई पार्टी, तो अगर वो तीसरी कंडीशन फुलफ़िल कर रही है, तब भी उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। कौन-सी है वो तीसरी कंडीशन? वो है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें, ठीक है? और यदि भिन्न 0.5 से ज़्यादा हो तो 1 सीट उसे माना जाएगा। तो और इसी के साथ वो जो 2% सीटें जीती हैं, वो कम से कम 3 राज्यों से जीती हों, ठीक है? तो 2% सीटों का क्या मतलब है? तो देखिए जैसे लोकसभा की अभी वर्तमान में क्या है, कितनी सीटें हैं? अभी 550 सीटें हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 550 सीटें हैं। तो अब इन 550 का 2%, तो 550 का 2% कितना हो गया? ये हो गया 11 सीट्स, ठीक है? 11 सीट्स अगर हमने 550 का 2% निकाला तो। इसका मतलब है कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 3 राज्यों में मिलाकर 11 लोकसभा सीटें अचीव करनी हैं, ठीक है? तब वो क्या है, वो नेशनल पार्टी बन सकती है। तो ये तीनों ही जो कंडीशन हैं, ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये जीएस पेपर 2 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप मेंस के लिए आंसर लिखेंगे, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत में कितनी नेशनल पार्टी हैं। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा गया, तो वो हमेशा के लिए नेशनल पार्टी रहेगी। अगर ये जो कंडीशन है, ये फुलफ़िल करनी बंद कर दी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो आज नेशनल पार्टी है, उससे फ्यूचर में जाके वो दर्जा छिन जाए, ठीक है? तो इसलिए वो मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी जो वर्तमान में नेशनल पार्टी है, वो कौन-कौन सी है? पहली तो है आप, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, ठीक है? आप मतलब आम आदमी पार्टी हो गई। दूसरी है बीएसपी, मतलब बहुजन समाज पार्टी। इसका क्या चुनाव चिन्ह है? हाथी है इसका चुनाव चिन्ह। तीसरी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। फिर है सीपीआईएम। सीपीआईएम का क्या मतलब है? देखिए सीपीआई की भी 2 पार्टी है। एम का मतलब है मार्क्सिस्ट और एक और है बी, उसका मतलब है भारतीय। ठीक है? तो सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये वही वाली मार्क्सिस्ट है जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। ठीक है? और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा और सितारा। ठीक है? फिर आता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है? एनपीपी। तो ये 6 पार्टी हो गई वर्तमान में जो नेशनल पार्टी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सी नेशनल पार्टी नहीं है? तो बहुत सी रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब बहुत सी बड़ी-बड़ी पार्टीज़ हैं, पर उनको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त है। क्योंकि वो जो 3 क्राइटेरिया हैं, वो उन्होंने अभी तक फुलफ़िल नहीं किए हैं, इसलिए उनको नेशनल पार्टी नहीं बनाया गया है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी कब बनती है? राज्य पार्टी का मतलब राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब प्राप्त होता है? तो जैसे नेशनल पार्टी के लिए 3 कंडीशन थी, स्टेट पार्टी बनने के लिए 5 कंडीशन है, ठीक है? तो इन पाँचों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल कर लेगी अगर कोई पार्टी, तो उसे क्या है, उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। कौन-कौन सी 5 कंडीशन है? पहली है कि जो राजनैतिक दल जिस स्टेट के लिए क्लेम कर रहा है कि मुझे इस स्टेट के लिए राजनीतिक दल का मतलब राज्य दल का दर्जा दिया जाना चाहिए। उस राज्य विशेष में जो पिछले विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें पड़े हुए कुल वैध मतों का 6% से ज़्यादा और राज्य विधानसभा की 2 सीटों से ज़्यादा उसे अचीव करनी है, ठीक है? तो राज्य विधानसभा में जितनी भी सीट्स हैं, उस राज्य के लिए उनकी 2 सीट चाहिए और उसके साथ ही 6% से ज़्यादा वैध मत चाहिए पार्टी को, ठीक है? ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? लोकसभा के पिछले आम चुनाव में, पहली वाली कंडीशन में विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही है? लोकसभा के आम चुनाव की बात हो रही है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी चुनाव हैं, वो आम चुनाव हैं, वो स्पेशल इलेक्शन नहीं है, ठीक है?
जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी जो वर्तमान में हाल ही में लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ, तो सिर्फ़ जनरल इलेक्शन के लिए ही ये मान्यताएँ हैं, ठीक है? राजनीतिक दलों के लिए। तो लोकसभा के पिछले आम चुनाव में 6% से ज़्यादा वैध वोट और 1 लोकसभा की सीट, ठीक है? 1 लोकसभा की सीट किसके लिए? उस राज्य विशेष के लिए जिसके लिए वो पार्टी राज्यरी दल बनना चाह रही है, ठीक है? फिर आता है तीसरे नंबर की क्राइटेरिया, पिछले विधानसभा आम चुनाव में 3% से ज़्यादा विधानसभा की सीट या न्यूनतम 3 सीट, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, या लगा हुआ है, प्लस नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो या तो उसे 3% से ज़्यादा विधानसभा की सीट मिली हो और या न्यूनतम 3 सीट मिली हो। इन दोनों में से कंडीशन में से जो भी ज़्यादा सीट्स बैठेंगी, वो फुलफ़िल करेंगी। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कोई राज्य है और वहाँ विधानसभा की 200 सीटें हैं, ठीक है? तो जो पहली कंडीशन है इसमें कि 3% विधानसभा की सीटें मिलेंगी। तो 3% का मतलब है, अगर 200 सीटों के हिसाब से हम 3% निकालें, तो कितनी सीटें बनती हैं? 6 सीटें बनती हैं, ठीक है? तो 3% तो विधानसभा की सीट 6 सीट हो गई। पर अगर मान लीजिए कि तो 2 कंडीशन थी ना, तो न्यूनतम 3 सीट या 3%, तो 6 ज़्यादा हो गया 3 से, इसका मतलब है 6 सीटें चाहिए होंगी फिर। अच्छा, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं राज्य का, कि मान लीजिए अब विधानसभा की मिनिमम कितनी है, जो भारत के संविधान में वर्णन है कि 60 सीटें होनी चाहिए। हालाँकि कुछ राज्य एक्सेप्शनल भी हैं, लेकिन हमने माना कि मिनिमम 60 सीट है किसी राज्य में। अब अगर हम 60 सीट का 3% निकालते हैं, तो 60 सीटों के हिसाब से 3% कितना हुआ? अप्रॉक्सिमेट 1.8 आया। मतलब कि अगर राउंड फिगर में लें 1.8 को, क्योंकि भिन्न अगर 0.5 से ज़्यादा होती है, तो पूरी सीट मानी जाती है। तो 1.8 सीट का मतलब है 2 सीटें, ठीक है? तो 2 सीटें, अब ये जो 2 सीटें निकली हैं, मतलब 3% विधानसभा का 2 सीटें निकली हैं और चाहिए कितनी, न्यूनतम 3 सीट चाहिए, ठीक है? तो अब 3 सीटें ज़्यादा हो गई 2 सीट से। तो अब हम ये वाली लेंगे, ठीक है? न्यूनतम 3 सीट वाला इस केस में ले लेंगे। तो आप समझ गए कि विधानसभा में या तो 3% विधानसभा की सीट या न्यूनतम 3 सीटें, ठीक है? जो भी ज़्यादा हो वो हमें, मतलब वो पार्टी को फुलफ़िल करना है। अच्छा, ये तो 3 कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन देख लेते हैं कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य विशेष के 25 सदस्यों में से 1 सदस्य मिनिमम निर्वाचित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सदस्यों में से 1 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है, तो वहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा की। अब इसके हिसाब से, चौथे क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो राजनैतिक दल क्लेम करने वाला है राज्य पार्टी को के लिए, उसे पिछली लोकसभा चुनाव में 25 में से 1 सदस्य, मतलब कि पच 80 में से कितने सदस्य? 3 के करीब सदस्य बैठे, ठीक है? 75 में 3 सदस्य पूरे-पूरे हो जाएँगे। तो यूपी के जो, मतलब अगर यूपी की बात लेते हैं, तो पिछले चुनाव में फिर 3 लोकसभा सीट उसको अगर अचीव हो जाती हैं, तब भी वो राज्य स्तरीय दल के लिए, राज्य स्तरीय हाँ, दल के लिए वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, ठीक है? फिर है 5वीं जो कंडीशन है वो ये है कि लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का मिनिमम 8% उस राजनीतिक दल को मिला हो, ठीक है? तो या तो लोकसभा का या विधानसभा का जो भी पिछला आम चुनाव हुआ है, उसमें जो भी मत पड़े हैं, वैध मत पड़े हैं, उसका 8% कम से कम उस राजनीतिक दल को वोट मिले हों, ठीक है? तो ये सभी कंडीशन थी। तो इसमें और है, मतलब या तो 8% लोकसभा में या तो 8% विधानसभा में, ठीक है? किसी में भी मिले हों, तब भी वो पार्टी क्लेम कर सकती है राजनीतिक दल, राज्य स्तर के राजनीतिक दल बनने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्लैरिटी आपको मिल गई होगी सभी चीज़ों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।